नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं बेटा, जो लोग यहां पर नए आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाले जो सेशन हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्या चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं अपन आगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट के 3 पार्ट पढ़ चुके थे, आज अपन पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है टाइप नंबर 4 भी आज अपन पढ़ेंगे। टाइप 4 क्या होने वाला है, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं वो चीज़ें एक बार के लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वर्णमाला के डायरेक्टली अपन ने क्रम पढ़े थे और क्रम पर आधारित प्रश्न पढ़े थे पहले टाइप में। दूसरे टाइप में जब वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि ए से एम तक को उल्टा लिखा गया था, विपरीत लिखा गया था। तीसरे टाइप में हमने पढ़ा था वर्णमाला के द्वितीय अंतिम अर्धांश को विपरीत लिखा गया था, यानी कि एन से जेड वाले को। आज अपन पढ़ेंगे यदि संपूर्ण वर्णमाला को, समझिएगा सर, यदि संपूर्ण वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए, कहने का मतलब संपूर्ण वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, प्रश्न किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अब ए के बजाय वर्णमाला कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, ए से, तो ए के बजाय कहाँ से स्टार्ट कर दी जाएगी बेटा, जेड से स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर संभव नहीं है कि आपको क्रम से कंप्लीट ही लिखने हैं, तो आपको करना क्या है, या तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 सिचुएशन दे रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, प्लस या माइनस करने के बाद, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं बेटा, प्लस माइनस करते हैं। प्लस या माइनस करने के बाद क्या करें, बाएं को दाएं, बाएं को तो क्या करेंगे दाएं, व दाएं को बाएं, बाएं को दाएं और दाएं को बाएं पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रश्नों के उत्तर दें। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। बाएं को तो क्या पढ़ेंगे दाएं और दाएं को क्या पढ़ेंगे बाएं, एक तो कंडीशन ये है। या फिर क्या करेंगे, प्लस या माइनस करने के बाद अक्षर के विपरीत अक्षर का जवाब दें, अक्षर के विपरीत अक्षर का जवाब दें। ठीक है, एक और कंडीशन बता रहा हूं, प्लस या माइनस करने के बाद ही, प्लस या माइनस करने के बाद 27 में से घटाकर जवाब दें। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, 3 में से कोई सा एक भी आप यूज कर सकते हो। प्लस या माइनस करने के बाद में आप बाएं को दाएं, दाएं को बाएं पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद अक्षर के विपरीत अक्षर का आप जवाब दे सकते हैं। प्लस या माइनस करने के बाद में 27 में से घटाकर भी आप जवाब दे सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये चीज़ें आपको क्लियरली ध्यान है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको डायरेक्टली 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन मैं करूँगा, 4 क्वेश्चन आप करेंगे। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मैं आपको ये तीनों पॉइंट समझाऊंगा, 27 में से घटा करने वाला भी, विपरीत अक्षर का जवाब देने वाला भी, और प्लस माइनस करने के बाद बाएं को दाएं और दाएं को बाएं पढ़ने वाला। तीनों कंसेप्ट से मैं प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा बेटा, निर्देश दिया जाएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4। यदि संपूर्ण वर्णमाला को विपरीत लिखें तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो निर्देश है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा गया बाएं से 22वें के बाएं चौथा अक्षर आपको जवाब देना है, बाएं से 22वें के बाएं चौथा अक्षर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं वो तीनों कंडीशन यूज करके चल रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन तो अपने को क्या करना है बेटा, प्लस माइनस तो सभी जगह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस तो सब जगह करना है। तो देखिए बाएं से, ध्यान दीजिएगा, बाएं से बाएं है, क्या होगा बेटा, सेम है, तो क्या करेंगे माइनस 22 माइनस 4 यानी कि 18वां अक्षर। ठीक है, अब 18वां अक्षर कहां से पढ़ेंगे साहब, पहले वाले शब्द से। तो पहला वाला शब्द क्या है, बाएं से,
मैंने कहा था फर्स्ट टाइप में कि बाएं को दाएं पढ़ लो या दाएं को बाएं पढ़ लो। तो देखो बाएं से बोल रहा है, बाएं के बजाय अब किधर से पढ़ेंगे इसको, दाएं से। बाएं को किससे रिप्लेस कर दिया अपन ने, दाएं से। अगर यहां दाएं होता तो उसको क्या कर देते, बाएं। ध्यान दीजिएगा बेटा, बाएं को दाएं और दाएं को बाएं चेंज कर देंगे लास्ट में। तो दाएं से क्या देना है अपने को, 18वां जवाब। दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, दाएं से 18वां होता है आई। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा करना क्या है, उसके उल्टा अक्षर को जवाब देना है। तो बाएं से 18 आपको देखना था। ये भाई प्लस माइनस तो करना ही है ना, सब में करना है। तो बाएं से 18 जवाब देना था, बाएं से 18वां होता आर है। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि उल्टा अक्षर जवाब देना है। तो आर का उल्टा अक्षर क्या होगा, आर का उल्टा अक्षर आई, इंडियन रेल। तो यहां पर भी जवाब क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो ये आपका सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड में आपको करना क्या था, थर्ड मेथड में आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस करने के बाद किस में से घटाकर जवाब दे दीजिए, 27 में से। तो 27 में से 18 माइनस कर दो, 27 में से 18 माइनस कर दो तो क्या हो गया बेटा, 9वां। और 9वां अक्षर कौन सा होता है, वही आई। कहने का मतलब आप इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस करने के बाद या तो बाएं को दाएं पढ़ लो, प्लस माइनस करने के बाद उल्टा अक्षर आर का उल्टा अक्षर आई जवाब दे दो, या प्लस माइनस करने के बाद उसको 27 में से और घटाकर जवाब दे सकते हैं। कर सकते हैं आप ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ गई ये बात। तो यहां पर मैं लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बाएं से 7वें के दाएं, बाएं से 7वें के दाएं 5वां। ध्यान दीजिएगा, बाएं से 7वें के दाएं 5वां। तो बाएं से दाएं है बेटा, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 + 5 क्या हो गया, 12, 12। और इसको बाएं से के बजाय कहां से पढ़ लूं मैं, दाएं से। बाएं के बजाय, चूंकि मैं एक ही मेथड यूज कर रहा हूं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, तो मैं वही यूज कर रहा हूं, बाएं को दाएं वाला। तो दाएं से, बाएं की बजाय कहां से पढ़ूंगा इसको मैं, दाएं से। तो दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, ओ। दाएं से 12वां कौन सा होता है, ओ। कोई सा एक मेथड यूज कर सकते हो तीनों में से, कोई सा एक। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, दाएं से 21 के दाएं, दाएं से 21 के दाएं यहां पर लेना है 10वां। दाएं से 21 के दाएं क्या लेना है, 10वां। तो दाएं से दाएं है बेटा, यहां पर क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो 21 - 10 यानी कि 11वां अक्षर। और दाएं के बजाय कहां से पढ़ूंगा बेटा मैं, बाएं से। तो ध्यान दीजिएगा, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से 11वां अक्षर बताओ फटाफट भैया। बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां क्या होता है, के होता है। क्लियर है, इसका जवाब समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, इसकी जगह ही रिप्लेस करके। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वही चीज़ देखेंगे अपन, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दाएं से 10वें के बाएं 9वां, यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, दाएं से बाएं है। दाएं से बाएं में क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। 10 + 9 अपोजिट है, प्लस करेंगे, सेम होगा तो माइनस। 10 + 9 19वां, और 19वां दाएं से के बजाय कहां से बता देंगे, बाएं से। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि पूरी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया, तो दाएं का उल्टा बाएं होता है और बाएं का उल्टा दाएं, इतना सा ध्यान रखना है। तो बाएं से 19वां कौन सा होता है, एस। यहां पर जवाब आपका आ गया। क्लियरली कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आपके लिए यहीं पर क्वेश्चन दे रहा हूं और सारे क्वेश्चन लिख भी रहा हूं, तो आपको ध्यान से समझना है और उत्तर भी आपको ध्यान से देने हैं। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बीच में दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 5 से लेकर आपको जवाब देने हैं 8 तक। ठीक है, यहाँ पर पूरी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए तो प्रश्नों के उत्तर दो। 5वां प्रश्न है, बाएं से, यहाँ पर दे दिया गया, बाएं से 18 के बाएं 5वां, बाएं से 18 के बाएं 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है, बाएं से 7वें या 5वें, बाएं से 5वें के दाएं 11वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यहाँ पर दे देता हूँ, दाएं से 20वें के दाएं से 20वें के दाएं 12वां। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा हूँ, दाएं से 6ठे के बाएं, दाएं से 6ठे के बाएं
यहाँ पर देना आपको 11वां। ठीक है, ये आपको करना है। सेम होगा, माइनस करना है, अपोजिट है तो प्लस करना है, और फिर दाएं को या तो बाएं से रिप्लेस कर देंगे या बाएं को दाएं से रिप्लेस कर देंगे। ये चारों क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके जवाब देना, फिर उसके आगे पढ़ना। ठीक है, चलते अपन आगे। कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं करेंगे, फटाफट ये जो करते हैं आप लोग कि आगे चल लेते हैं, अभी तो लिख रहे हैं सर। ठीक है, तो ये चीज़ आप मत करना, फटाफट चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर जो चीज़ चल रही है उसको एज इट इज चलने दो, जिससे आपको क्या है, कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं होगी। टाइप नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सर टाइप नंबर 5 पे। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 5 क्या है, टाइप 5 आपका क्या रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप 5 किसके ऊपर आधारित है, शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी, शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी पर आधारित। यहां पर ध्यान दीजिएगा, या तो शब्दकोश के बारे में बोल दिया जाएगा प्रश्न में, या फिर आपको टेलीफोन डायरेक्टरी पर बोल दिया जाएगा कि साहब टेलीफोन डायरेक्टरी पर आधारित है या शब्दकोश पर। बात एक ही है, शब्दकोश और टेलीफोन डायरेक्टरी में, दोनों में होता क्या है। शब्दकोश में आपने देखा होगा डिक्शनरी में स्पेलिंग होती है, और स्पेलिंग कैसे होती है, A to Z, यानी पहले A की, फिर B की, फिर C की, फिर D की, क्रम से होती है। ऐसे टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है कि कोई भी टेलीफोन की डायरी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले A नाम वालों के नंबर मिलेंगे, फिर B वालों के मिलेंगे, फिर C वालों के, फिर D वालों के। तो वो भी क्या है, ABCD के क्रम में ही है, तो क्रम से जमाना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ही ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट, और प्रश्न में देखेंगे क्रम कैसे जमाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सही क्रम क्या होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सही क्रम क्या होगा। कह दिया जाएगा निम्न शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार जमाने पर शब्द का सही क्रम क्या होगा। तो लेके चलते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ एजुकेशन। दूसरा मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ एडमायर। तीसरा शब्द मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ माउंटेन। चौथा शब्द मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ मैं, देखिए चौथा शब्द लेते हैं डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लेटर स्टार्ट कर दो। इसका लेटर है E, इसका पहला लेटर है E, इसका A है, इसका M है और इसका D है। तो कैसे जमाना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे बताओ ABCD में इनमें से कौन सा आएगा, AEMD में सबसे पहले कौन आएगा। तो आप कहेंगे सीधी सी बात है सर A आएगा, बिल्कुल सही जवाब A आएगा। उसके बाद ये वाला काम हो चुका। अब DME में से कौन आएगा, सर D आएगा, यानी नंबर 4 आएगा, नंबर 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद E और M में से कौन आएगा, सर बोले E आएगा, तो नंबर 1 आ जाएगा। फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, नंबर 3। तो 2 4 1 3 इसका क्या है, सही क्रम होगा। लेकिन बेटा प्रश्न ऐसा पूछ ले तो बात ही क्या है, अगर एक ही अक्षर में बैठ जाए तो फिर बात ही क्या होगी। अब देखिए प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग अलग अलग एक ही से शुरू होंगे और उसके बाद आपको जवाब देना होगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ पहला, ठीक है। एक एक चीज़ को अपन समझेंगे, आराम से समझेंगे। सबसे पहले देखो ATTRACTION, अट्रैक्शन। दूसरा है ATT, एट्रीब्यूट, ठीक है। तीसरा है ATTESTED, अटेस्टेड। चौथा है ATTRISE, अट्राइज। और पांचवा शब्द है ATOM, एटम, ठीक है। इन पांचों शब्द को आपको जमाना है। अब देखिए पांचों शब्द को जमाने के लिए क्या करना है, देखो दो शब्द इसके सभी के दो दो अक्षर सेम है। तो तीसरे पे आ जाओ। तीसरा अक्षर है T, इसका भी तीसरा T, इसका भी तीसरा T, इसका तीसरा T और इसका तीसरा O। तो बताओ बेटा O पहले आता है या T, सीधी सी बात, O पहले आता है या T। तो सर जवाब आएगा O आएगा। ABCD में पहले O आएगा या T आएगा, तो O ही आएगा, स्वाभाविक बात है। यानी कि इसका क्रम क्या हो जाएगा, नंबर 5 सबसे पहले आ जाएगा। इसका काम खत्म हो चुका, हटा दिया इसको लाइन से।
अब इसके बाद में देखो टी आएंगे तो टी तो सब में है, तो टी का अगला अक्षर देख लो भैया, टी का अगला अक्षर आर, इस टी का अगला अक्षर आर, इस टी का अगला अक्षर फिर से क्या आ गया बेटा ई, ठीक है, और इस टी का अगला अक्षर क्या है आर। तो बताओ इनमें आर 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 और ई में कौन सा पहले आएगा, तो स्वाभाविक बात है ई आएगा, कहने का मतलब नंबर 3 आ जाएगा। अब देखो नंबर 3 के बाद में वही बात, एबीसीडी में पहले कौन सा आ रहा है, तीनों में आर है तो अगला अक्षर देखेंगे क्योंकि इससे डिसाइड नहीं होगा, अगला अक्षर इसका ए है, इसका अगला अक्षर आई है, ठीक है, और इसका अगला अक्षर क्या है, इसका अगला अक्षर आई है। क्लियर है। अब देखिए आई और ए, यहां पर ध्यान दें, आई और ए में पहले कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि नंबर 1 यहां पर पहले आएगा। नंबर 1 पहले आ चुका तो नंबर 1 को भी हटा दो। अब बचे आई आई वाले, तो आई वाले भी 2 हैं। आई का अगला अक्षर देखिए, इस आई का अगला अक्षर है बी और इस आई का अगला अक्षर है एस, तो पहले कौन आएगा, बी या एस। स्वाभाविक बात है एबीसीडी में पहले बी आएगा, तो बी आएगा तो नंबर 2 और उसके बाद में एस यानी कि नंबर 4, ये सबसे लास्ट में। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 5 3 1 2 4। क्लियर है, बात समझ में आ गई, शब्दकोश का क्रम समझ में आया, कैसे करना है। एबीसीडी के आधार पर जहां तक सेम चल रहे हैं उनको सेम चलने दो, अगले वाले अक्षर से डिसाइड करेंगे। सेम चलेंगे तो अगले वाले अक्षर से डिसाइड करेंगे, और कोई अगले वाले अक्षर में डिफरेंट मिल जाता है वहीं से चेक कर लीजिएगा। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर बीच में कौन सा शब्द आएगा। समझिएगा सर, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर बीच में कौन सा शब्द आएगा, तो बीच में कौन सा आ रहा है, पहले नंबर का, यानी कि अट्रैक्शन आएगा। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट में कौन सा आएगा, तो लास्ट में कौन सा आएगा, नंबर 4। नंबर 4 क्या है, अट्राइज। नंबर 4 कौन सा है, अट्राइज। अगर सबसे पहले की बात पूछे तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एटम ही आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कंडीशन क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए दे रहा हूं मैं, जो आप होमवर्क में करेंगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझिएगा। शब्दकोश के अनुसार जमाने का क्रम अगर आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको ले लेते हैं अपन, आई से स्टार्ट करते हैं। इंटरैक्ट, INTRACT इंटरैक्ट। दूसरा INTER इंटर। तीसरा इंटरनेट। चौथा इंटरकॉम। पांचवा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है इंटरैक्ट, INTRACT, INTER इंटर, इंटरनेट INTERNET, इंटरकॉम INTERCOM, और पांचवा इंटरमीडिएट INTERMEDIATE इंटरमीडिएट। इनको शब्दकोश के अनुसार जमाने पर क्या सही क्रम होने वाला है, ये आपको तय करना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं यहाँ पर दे रहा हूं मैं आपको एक और क्वेश्चन सेम। तो यहाँ पर नंबर एक दे रहा हूं मैं एजुकेशन। नंबर 2 दे रहा हूं एडवेल। नंबर 3 दे रहा हूं एडिशन। नंबर 4 दे रहा हूं एडमेस्ट। नंबर 5 दे रहा हूं एडेम्प्ट। यहां पर आपको देखना है कि इनमें भी कौन सा क्रम होगा। 5 शब्द इधर है, 5 शब्द इधर है। ये 2 क्वेश्चन तो आपको शब्दकोश पर दे दिया है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इससे पहले वाले टाइप, यानी टाइप नंबर 4, जहां पर संपूर्ण वर्णमाला को विपरीत लिखा जाता है। तो सर आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और अगली क्लास होगी अपनी कल प्रातः 9 बजे।
जैसे मॉर्निंग क्लास हो रही है अपनी प्रातः 9 बजे, रीजनिंग की है, यहाँ पर बार बार मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। रीजनिंग का टाइमिंग 9 AM है, मैथ्स का टाइमिंग आपका 7 PM है। बेटा जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है मैथ्स की, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, मैथ्स की पहली क्लास कल आ चुकी है। शाम को 7 बजे रोजाना मैथ्स की क्लास होगी और रीजनिंग की रोजाना सुबह 9 बजे आपकी क्लास रहेगी। समझ में आ गई? तो जो लोग मैथ्स की क्लास देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में देखें मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, सर्च वहाँ पर जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी लोग जो रीजनिंग पे बने हुए हैं, रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, रीजनिंग बाय मनीष असवाल सर, वहाँ पे कंटिन्यूस में आपको एक टॉपिक वाइज और एक क्रम वाइज आपको वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट वाइज आपको मिलेंगे। पार्ट नंबर 4 चल रहा है तो इसके तीनों पार्ट पहले के, इससे पहले का जो चैप्टर हुआ उसके भी सारे पार्ट वहाँ पर अपलोड एक साथ मिल जाएंगे, तो आपको अलग अलग खामियां नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप सभी से आपके विचार मैं आमंत्रित करता हूं, आप सभी के विचार मुझे कमेंट बॉक्स में मिले। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़कर? आपको अगर आनंद महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो ज़रूर आपके सुझाव मुझे अग्रेषित हैं। आप सभी के सुझावों से, आप सभी के कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है सर, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।